नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, एक अत्यंत चमत्कारिक यंत्र आपको देने जा रहा हूं जो वशीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को जलाकर उसकी राख यदि किसी को खिला दी जाए तो वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है और फिर आपके कार्य को ना नहीं कह सकता। इतना चमत्कारिक और प्रभावी ये यंत्र माना गया है। पुनः एक बार निवेदन कर दूं, केवल यंत्रों का प्रयोग या किसी भी मंत्र का जिसमें वशीकरण वाली बात हो मैं तभी बताता हूं। खासकर उस परिस्थिति में प्रयोग करें जब पति पत्नी, माँ बेटे, भाई बहन आदि के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो। केवल काम वासना हेतु या फिर अपनी स्वयं की स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ ऐसे प्रयोग कदाचित ना करें जिससे सामने वाले का अहित होता हो। इसलिए इस प्रयोग को भी तभी करना है जब आपके परिवार के टूटने की नौबत आ रही है, परिवार में तनाव बढ़ गया है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके परिवार में वैमनस्य उत्पन्न हो गया है, शत्रुता बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, या जैसे ही घर में सब इकट्ठे होते हैं तो कलह का वातावरण बन जाता है। प्रिय दर्शकों, जब किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है तो अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। घर के बाहर रहेंगे तो सभी सदस्य प्रसन्नचित्त हैं, आनंदमय हैं, परंतु जैसे ही घर में प्रवेश होता है तो मन में एक उचाटी उत्पन्न होती है। घर के लोग शत्रु नजर आने लगते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया यदि किसी सदस्य के साथ बनी हुई है, जैसे ही वो घर में आता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह उत्पन्न हो जाता है, शोर मचने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कारण आप देखते हैं ऐसा कुछ कारण था नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिसके कारण ये इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तब ऐसे यंत्रों का प्रयोग निश्चित तौर पर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अन्य प्रयोग उच्चाटन के निवारण के लिए, तंत्र के निवारण के लिए दिए हैं, उनका प्रयोग भी निश्चित तौर पर करना चाहिए। परंतु आज चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो घर में जो बिल्कुल नहीं सुनता किसी की, या फिर पति और पत्नी दोनों अपनी मन की करे जा रहे हैं और बात बिगड़ती जा रही है, घर टूटने पर आ गया है, या सास बहू के आपसी तनाव के कारण परिवार बिखर रहा है। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, परंतु आज का यह यंत्र बहुत ही शीघ्रता से प्रभाव दिखाता है। यह तांत्रिक यंत्र है और इसको सिद्ध योग में ही निर्मित करना है। और सिद्ध योग भी साधारण सिद्ध योग नहीं लेना, प्रबल सिद्ध योग हो, उसमें पहले इस यंत्र को सिद्ध करें और उसके बाद इसका प्रयोग करें। अब सिद्ध कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सामग्री क्या है। इस यंत्र के लिए थोड़ा सा केसर, गुलाब जल, चमेली या अनार की कलम, एक भोजपत्र का टुकड़ा, साथ में कुछ व्हाइट पेपर। अब इसका करना क्या है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह सामग्री आपको दिखा दी है। अब इस यंत्र को देखते हैं। यंत्र आपकी स्क्रीन पर है। इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। केसर से, अनार या चमेली कलम से पहले इस यंत्र का निर्माण एक भोजपत्र के ऊपर करना है। साधारण सा यंत्र है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऊपर श्रीम बीज लिखा है, नीचे भी 3 बार श्रीम बीज लिखा है और मध्य में यह मंत्र लिखा है और इसी मंत्र के माध्यम से इस यंत्र को सिद्ध किया जाना है। यंत्र बनाने के बाद में यंत्र का पहले पूजन करना है। सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन कीजिए और पहले प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिया हुआ है, उस प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और उसके बाद 11 माला का इस मंत्र का जो मध्य में लिखा हुआ है, इस मंत्र का 11 माला का जप करना है। अत्यंत छोटा सा मंत्र है, 11 माला में 15-20 मिनट का समय लगेगा, इससे अधिक का समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम लगाएं तो 30 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इतना निश्चित है परिवार में सुधार हो जाएगा, प्रेम का प्रसार हो जाएगा। जब 11 माला का जब पूर्ण हो जाएगा, सामान्य सी कपूर इत्यादि से या किसी जोत से आरती कर दीजिए, जैसे सामान्य हम करते हैं पूजा पाठ में, और जो भी मिश्री इत्यादि का भोग रखा है वो भोग लगा दीजिए। उसके बाद इस यंत्र को पूजा घर में ही रखा रहने दीजिए। अब आपको सफेद कागज के ऊपर यंत्र का निर्माण करना है। 108 यंत्र का 108 यंत्र का निर्माण किया और उन्हें आटे की गोली में बंद करके, आटा ले लीजिए गुथा हुआ, उसके अंदर उस यंत्र को लगाते चलिए और फिर उसे जहां पर मछलियां हों विशेषकर वहां या कहीं भी पानी में डालाइए। अब ये आपका प्रयोग पूर्ण है। उसके बाद इस यंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है, किसी कोरे सफेद कागज पर पुनः इस यंत्र को बनाइए। जहां पर अमुक लिखा है उस व्यक्ति का नाम लिखिए और फिर उसे शराब में डिप कर दीजिए, डुबो दीजिए। थोड़ी देर बाद उसको निकालिए, उस यंत्र को जलाइए, जो उसकी राख बनेगी उसे खिला दीजिए। किसी भी माध्यम से पानी में डाल के पिलाइए, चाय में डाल के पिलाइए, भोजन में दे दीजिए, किसी प्रकार से दे दीजिए। उस व्यक्ति के स्वभाव में सुधार निश्चित तौर पर हो जाएगा और वह व्यक्ति परिवार के साथ मिल जाएगा, परिवार से दूर नहीं जाएगा, आपसी प्यार प्रेम संबंध बन जाएंगे। तीव्र प्रभावी तांत्रिक यंत्र प्रयोग है, निश्चित ही प्रभाव दिखाता है।
प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, कुछ चीजें रह जाती हैं तो उन्हें लिखित में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देखिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।